बहुत ही अच्छा गाया तुमने, लेकिन जब मैंने पहले पूछा था तब आपने मना क्यों किया? पहले मुझे लग रहा था कि मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपके साथ गा सकूं। फिर साईं ने मुझे समझाया कि ये मेरी भूल है। ईश्वर ने मुझे जो दिया है, जैसा बनाया है, मुझे उसमें खुश होना चाहिए। हाँ, मैं गरीब हूँ, लेकिन ईश्वर ने मुझे गाने का हुनर दिया है, तो मुझे उसका सम्मान करना चाहिए। जो भी है ईश्वर का दिया ही है, तो हम खुद को किसी से कम क्यों समझें? और जो ये बात समझ गया, उसे ना तो कोई भय रहता है, ना ही अहंकार। धन्यवाद साईं, आप सच कहते थे। गीता ने मुझे ईशोपनिषद का अर्थ समझा दिया। ईशोपनिषद? मैंने इसका नाम कभी सुना नहीं, तो मैं आपको मतलब कैसे समझा सकती हूँ, वो भी आप जैसे ज्ञानी को। साईं की लीला बहुत ही अलग है। ये जरूरी नहीं कि हर बात कहकर समझाई जाए। आपने अपने विचारों से, आपके कर्मों से मुझे सब समझा दिया। जब आपको नई साड़ी मिली तब आप खुश थी, और जब आप नई साड़ी की जगह पुरानी साड़ी पहनकर कीर्तन में आई तब भी आप उतनी ही खुश थी। नई साड़ी मिलने से पहले भी आप खुश ही थी, है ना? तो इसका क्या मतलब हुआ? मैं समझी नहीं। इसका अर्थ है कि ईश्वर से तुम्हें जो भी मिला है, तुम्हें उसी में आनंद मिलता है। अपने जीवन का हर काम तुम ईमानदारी से करती हो, लेकिन कुछ नया सीखने में, ज्ञान प्राप्त करने में तुम हिचकिचाती नहीं। खिचड़ी के जरिए समझाई मेरी बात तुम कितनी आसानी से समझ गई। और यही ईशोपनिषद हमें समझाना चाहता कि ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है। ईश्वर ने हमें जो दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। ईश्वर कुछ दे तब भी खुश रहो, और ना दे तब भी। आत्मा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही मिटाई जा सकती। हम सबकी आत्माएं उसी परमात्मा का एक हिस्सा है, जिसे ईश्वर ने भेजा है नई चीजें अनुभव करने के लिए। जो ये सत्य जान लेता है, उसके जीवन में ऐसी कोई विपत्ति नहीं आती है जिसका वो सामना न कर सके। साईं, मैं धन्य हो गया कि आपने मुझे इतनी सरलता से ये ज्ञान समझा दिया। ये बात तो तुम बहुत पहले ही समझ सकते थे गणु, लेकिन तुम्हारा अहंकार तुमको रोक रहा था। लेकिन जब तुमने अहंकार को छोड़ा और सच्चे मन से अर्थ ढूंढने लगे, तब ईशोपनिषद के अर्थ तक पहुंच गए। साईं, मैं अब कभी अहंकार नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं ज्ञान पाने की कोई उम्र नहीं होती, और ना ही ज्ञान का कोई एक स्रोत होता है। ईश्वर जैसे चाहे, जिस माध्यम से चाहे, हमें ज्ञान पहुंचा सकता है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, अमीर हो या गरीब, ज्ञानी हो या अज्ञानी। ज्ञान तो हर जगह है। बस हमें अपने अहंकार को छोड़कर ज्ञान पाना चाहिए। बोलो साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय, साईं बाबा की जय। ईश्वर सबका भला करते हैं, उन्हें सबकी चिंता है। इसीलिए जो ईश्वर की मर्जी से हो रहा है, उसी में खुश रहना सीखिए, क्योंकि वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। और पूरे मन से अहम को त्याग कर
अपनी आत्मा को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और अपने कर्म कीजिए, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का यही तरीका है। बाकी अल्लाह मालिक।